साल था 1767। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे के बाद अब भारत का दक्षिण एक बैटलफील्ड बन चुका था। लेकिन इस युद्ध में तलवारों के साथ साथ पावर, पॉलिटिक्स और कूटनीति का भी इक्वल इंपॉर्टेंस था। एक तरफ था साउथ इंडिया में राइज हो रहा एक नया पावर सेंटर, मैसूर का शासक हैदर अली, और दूसरी तरफ थी धीरे धीरे हिंदुस्तान पे अपनी शिकंजे कसती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हाथ मिलाया पावरफुल मराठा शासकों के साथ और साथ ही हैदराबाद के निजाम को अपने रणनीति में शामिल किया। फिर देखते ही देखते शुरू हुआ सत्ता पर कब्जा करने का वो खेल, जिसने इन तीनों पावर्स को एक साथ मिलाया और उनका टारगेट था मैसूर। लेकिन हैदर अली सिर्फ एक रूलर ही नहीं था, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट और मिलिट्री इनोवेटर भी था। अपनी तरह की दुनिया में पहली कैनन और आर्टिलरी, अनुशासन के साथ लड़ने वाली इन्फेंट्री सेना और तेजी से आक्रमण करने वाली फास्ट मूविंग कैवलरी यानी घुड़सवारों की फौज, इन सब के बावजूद हैदर अली ने सीधा वार नहीं किया। उसने इस लड़ाई को चेस की तरह देखा। हैदर अली ने पहले मराठास को नेगोशिएशन और पेमेंट से न्यूट्रलाइज किया, फिर हैदराबाद के निजाम को आइसोलेट कर दिया। ग्रैंड अलायंस क्रैक होने लगा। अपनी अगली चाल चलते हुए 1769 में हैदर अली ने अपनी फौज के साथ रैपिड मार्च स्टार्ट किया, कर्नाटक क्रॉस किया और एक दिन सडनली वो मद्रास की रियासत के सामने पहुंच गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भौचक्की रह गई। जिस अलायंस पे उन्हें भरोसा था वो बिखर चुका था और उनके सामने था हैदर अली। दक्षिण की ये पहली एंग्लो मैसूर वार एंड हुई। ट्रीटी ऑफ मद्रास से म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरीज रिस्टोर की। सोचो, एक इंडियन पावर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इक्वल टर्म्स पे ट्रीटी साइन करने पे मजबूर कर दिया। ये हार नहीं थी, ये वार्निंग थी। हैदर अली की लेगेसी थी हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनविंसिबल नहीं थी। इस फिरंगी ताकत को भी हराया जा सकता है। हैदर अली के बाद भी ये सोच जज्बा बनी आजादी की हर लड़ाई का, और इसी लड़ाई के बीच हैदर अली के जज्बे को लेकर राइज हुआ उनके बेटे टीपू सुल्तान का। हैदर अली ने प्रूव किया कि इंडिया एक डिवाइडेड लैंड नहीं था, ये एक पॉलिटिकल अरीना था, और जो रणनीति के साथ साथ राजनीति को भी समझे वो विशाल से विशाल एम्पायर को भी घुटनों पर ला सकता है।